रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। हमारे मुआशरे में मुसलमानों का एक ऐसा तबका भी पाया जाता है, रात भर शब बसरी करता है, रात भर सोता है चबूतरों पर, महल्लों में, रास्तों पर, कट्टों पर बैठकर महुए गुफ्तगू होता है। रात भर यारों से गुफ्तगू करने को अपना वतीरा बना चुका है। लेकिन अफसोस का मकाम है मेरे मुसलमान भाइयों, नमाज फजर के लिए जब मुअज्जिन सदा लगाता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, ऐ मुसलमानों आओ नमाज की तरफ, ये रात भर जागने वाला नौजवान, ये रात भर शब बसरी करने वाला नौजवान, रात तो उसने यारों के साथ जग लिया, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए मस्जिद में आने की बजाय वो रात भर जगकर आईन फजर के मौके अपने घरों का रुख करता है और अपने आप को अपने बिस्तरों के हवाले करता है। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? क्या ये सरासर जुल्म नहीं है? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को और बनी नौ इंसान को इस कायनात में इसीलिए पैदा किया? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह ताला की तालीमात से खिलवाड़ करने के लिए मुसलमानों को मुसलमानी बख्शा? तमाम किस्म की तारीफात वहदहू ला शरीक खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा के लिए, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नामे नामी इस्म गिरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, खुतबा जुमा की मुनासबत से जिस उन्वान का मुझे मुकल्लफ बनाया गया है वो उन्वान है नमाज की अहमियत और उसका तरीका। प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को आंखों की ठंडक करार दिया। नमाज से दिलों को सुकून इत्मीनान हासिल होता है। नमाज के जरिए से एक बंदा दावत का काम कर सकता है। नमाज के जरिए से एक इंसान जन्नत हासिल कर सकता है। नमाज काफिरों और मोमिनों के दरमियान फर्क करने वाली चीज है। नमाज पढ़ने वाला मोमिन मुसलमान और नमाज पढ़ने वाला काफिर और मुनाफिक है। यही वजह है शरीयत इस्लामिया ने तौहीद के बाद अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा अहमियत दी है तो वो नमाज है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार मकामात पर उम्मत को, मुसलमानों को, मोमिनों को नमाज पढ़ने की तरगीब दी है। नमाज पढ़ने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बार बार हुक्म दिया, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों पर, मुसलमानों पर वक्त मुकर्ररा में पांच औकात की नमाजों को फर्ज किया है। वाक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काह वरकऊ मअर राकिईन। ऐ लोगों, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ वो मोमिनों मुसलमानों जो परेशान हाल हैं, मुसीबत ज़दा हैं, अगर परेशान ज़दा हैं, मुसीबत ज़दा हैं
तो सब्र और नमाज के जरिए से अल्लाह ताला से मदद तलब करो। अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। अक़ीमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैल व क़ुरआनल फ़ज्र इन्ना क़ुरआनल फ़ज्रि काना मशहूदा। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा की पाबंदी करने का हुक्म दिया है। और प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, ऐ लोगों, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। अव्वल शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, सबसे पहली बुनियाद तौहीद है। उसके बाद प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी चीज का जिक्र किया है तो वो नमाज का जिक्र किया है। इस हदीस मुबारका से ये पता चलता है सबसे पहले इस्लाम में अव्वलियत, मकाम और मर्तबा दिया गया है तो तौहीद को दिया गया है। इसका मतलब ये है अगर इंसान की जिंदगी में तौहीद ना हो, इंसान के अंदर सही मानों में ईमान ना हो, इस इंसान के अंदर अकाइद ना हो, इंसान के अंदर बुनियादी तौर पर तौहीद को जानने का मादा ना हो, तो बगैर तौहीद के अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई भी अमल कबूल नहीं करता। तौहीद अगर है तो उसके बाद दर्जा आता है नमाज का, फिर उसके बाद ज़कात का, रमजान का, हज वगैरह का। तो इन तमाम बातों से पता चलता है नमाज की कितनी अहमियत शरीयत इस्लामिया ने बतलाई है। आज अफसोस का मकाम है मुसलमान जिनका ये शिआर था, जिनकी ये जिम्मेदारी थी, वो पूरी दुनिया की मस्जिदों को नमाजों के जरिए से भर देते, लेकिन आज अफसोस का मकाम है मुसलमानों पर तुस है, मुसलमानों पर अफसोस है। मुसलमान नमाज पढ़ने की बजाय आज कारोबार में मस्त है। मुसलमान नमाज पढ़कर अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने की बजाय आज वो दुनिया के या दुनिया की मस्त रंगीनियों में मुबतला है। हजरात गौर कीजिएगा, नमाज फजर का मुशाहदा कीजिएगा। आज पूरी उम्मत मुस्लिमा ख्वाब खरगोश की तरह अपने नर्म गिदाज बिस्तरों पर आराम फरमा है। मुअज्जिन सदा लगाता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। ऐ मोमिनो, ऐ सोने वाले मुसलमानों, आओ अल्लाह ताला की तरफ, आओ नमाजों की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। मगर मुसलमान है अल्लाह ताला को राजी करने के लिए अपने बिस्तरों से उठकर मस्जिद की तरफ कदम बढ़ाने की बजाय वो और आराम कर रहा है, वो सो रहा है। और तो और है, हमारे मुआशरे में मुसलमानों का एक ऐसा तबका भी पाया जाता है, रात भर शब बसरी करता है, रात भर सोता है चबूतरों पर, महल्लों में, रास्तों पर, कट्टों पर बैठकर महवे गुफ्तगू होता है। रात भर यारों से गुफ्तगू करने को अपना वतीरा बना चुका है। लेकिन अफसोस का मकाम है मेरे मुसलमान भाइयों, नमाज फजर के लिए जब मुअज्जिन सदा लगाता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, ऐ मुसलमानों आओ नमाज की तरफ। ये रात भर जागने वाला नौजवान, ये रात भर शब बसरी करने वाला नौजवान, रात तो उसने यारों के साथ जग लिया, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए मस्जिद में आने की बजाय वो रात भर जगकर ऐन फजर के मौके अपने घरों का रुख करता है और अपने आप को अपने बिस्तरों के हवाले करता है। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? क्या ये सरासर जुल्म नहीं है? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को और बनी नौ इंसान को इस कायनात में इसीलिए पैदा किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह ताला की तालीमात से खिलवाड़ करने के लिए मुसलमानों को मुसलमानी बख्शा। आज देखा जाता है मुसलमान नमाज के लिए तैयार नहीं। आज हिंदुस्तान की मस्जिदें मिंबरों महराब सदाएं लगा रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे, पुकार रहे, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। आज अफसोस होता है, अल्लाह की कसम दिल खून के आंसू होता है। एक बाबरी मस्जिद जाने से हम लोगों ने सारे हिंदुस्तान को सर पर उठा लिया,
मेरे भाइयों याद रखें, अगर हम इस जिम्मेदारी से दस्तबरदार हो जाएं, नमाज पढ़ना हमने अगर तर्क कर दिया तो याद रखिए एक नहीं हजारों मस्जिदें हमारे हाथों से निकल जाएंगी। और भी और आज हिंदुस्तान में कई ऐसी मसाजिद हैं जहां पर जानवरों ने बसेरा कर लिया है। मैं पूछना चाहता हूं, जानवरों के बसेरा करने की वजह क्या है? इसलिए कि मुसलमानों ने मस्जिद तो बना दी मगर मस्जिद को आबाद नहीं रखा। मुसलमानों ने मस्जिद तो इमारत के तौर पर कायम किया मगर वहां पर नमाज पढ़ना तर्क कर दिया। यही वजह है आज ये सूरत हाल हिंदुस्तान में आ रही है। इकबाल ने कहा था, मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन न सका। अगर मुसलमान होने की हैसियत से अगर हम नमाज छोड़ दें तो क्या हम ये तसव्वुर रख सकते हैं? क्या हमारा ख्याल क्या हो सकता है? क्या कल कयामत के दिन हम आखिरत में नजात पा जाएंगे? अगर नुसूस शरइया का मुताला किया जाए तो याद रखें, नमाज छोड़ने वाले का मसला बहुत ज्यादा खतरनाक है कल कयामत के दिन। प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हाफ़ज़ अलैहा सलाह, ऐ लोगों जो शख्स नमाज की हिफाजत करता है, कानत लहू नूर व बुरहान व नजातुम मिनन नार यौमल क़ियामह। ये नमाजों की पाबंदी करने वालों की फजीलत है, ये नमाजों की हिफाजत करने वालों की फजीलत है। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स नमाजों की हिफाजत करता है, जो शख्स नमाजों का एहतमाम करता है, जो शख्स 5 औकात की नमाजों को मुकर्रर औकात में अदा करता है, कानत लहू नूर, उसके लिए कल कयामत के दिन नूर है, उसके लिए बुरहान है और ऐसे इंसान के लिए कल कयामत के दिन नजात है। याद रखिए, नमाज पढ़ने की वजह से कल अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के दिन उसको कामयाबी और कामरानी अता कर रहा है। वमन लम युहाफिज़ अलैहा, फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स नमाजों की हिफाजत नहीं करता। आज हमारे सफों में, मुसलमानों के तबकों में ऐसे मुसलमान पाए जाते हैं जो नमाजों से जी चुराते हैं। आपने फरमाया, वमन लम युहाफिज़ अलैहा लम यकुन लहू नूर वला बुरहान वला नजातुम मिनन नार यौमल क़ियामह। आपने फरमाया, जो शख्स नमाजों की हिफाजत नहीं करता, कल कयामत के दिन उसके लिए न नूर है, न बुरहान है और न कयामत के दिन नजात है। नजात का मतलब नमाजी, बेनमाजी, नमाज न पढ़ने वाला कल कयामत के दिन कामयाब नहीं होगा। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐसे इंसान का हशर उबय बिन खलफ, फिरौन, हामान के साथ हो। अल्लाहु अकबर। गौर कीजिएगा मेरे भाइयों, और कीजिएगा, बेनमाजियों का हशर, यानी कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन बेनमाजियों को कुफ्फार के साथ उठाएगा। सोचिए, तसव्वुर कीजिए, अंदाजा लगाइए, मुसलमान होने की हैसियत से अगर हम बेनमाजी हो जाए तो कल कयामत के दिन हमारा हशर हमको उठाया जाएगा तो फिरौन के साथ, हामान के साथ, उबय बिन खलफ के साथ उठाया जाएगा। इसलिए कि मुसलमानों का नमाजों से दूर होने की सबसे बड़ी वजह ये कारोबार है, ये माल दौलत, ये धन दौलत, ये दुनिया की मस्त रंगीलियां, ये ऐशो इशरत, ये नाज़ो नेमतें मुसलमानों को अल्लाह ताला की इबादत से गाफिल कर दिया मेरे भाइयों। और ये बात को कान खोलकर सुन लो, ये माल, ये दौलत कल कयामत के दिन काम नहीं आएंगे। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, मुसलमानों का अगर ये तसव्वुर है, ये माल, ये दौलत, ये औलाद कल कयामत के दिन काम आएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वाज़े अंदाज़ में फरमा दिया, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, कयामत के दिन न बेटे काम आएंगे, न औलाद काम आएगी, न धन दौलत काम आएगा, न दावहशत काम आएंगे, न सल्तनत बादशाहत काम आएगी। इल्ला मन अल्लाहु बिक़ल्बिन सलीम, सिवाय उस शख्स के जो अल्लाह के यहाँ कल्ब सलीम लेकर आए। कल्ब सलीम का मतलब दुनिया में उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारी होगी, नमाजों का एहतमाम किया होगा, रोज़ों की पाबंदी की होगी,
अगर इस्तिताअत हो तो हज उम्रे को अदा किया होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिंदगी जीने के जो तरीके बताए हैं उन तरीके पर अमल किया होगा। इल्ला मन अतल्लाहु बिक़ल्बिन सलीम। आज मुसलमान ये माल दौलत की वजह से नमाजों से गाफिल है। आज भी कितने ऐसे मुसलमान है नमाज जुम्मा के मौके पर मस्जिद में आने की बजाय वो सिर्फ और सिर्फ कारोबार के लिए, अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए, लोगों में साहिब सरवत बनने के लिए अब भी वो अपने दुकानों में बैठकर तिजारत खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। और उनका ये गुमान होता है, उनका ये तसव्वुर होता है, अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा। ये माल, ये दौलत हकीकत में इंसान को हलाक कर देता है। इंसान के अंदर, उसके दिल में जब दौलत से मोहब्बत पैदा हो जाए तो वो दौलत न सिर्फ कमाता है बल्कि जमा करता है, उससे गिनता है। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा। और ये गुमान करता है ये माल, ये दौलत, ये प्रॉपर्टी, ये धन, ये जायदाद कभी खत्म नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर। हकीकत में इंसान को कसरत माल की ख्वाहिश से हलाक कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। यहां तक कि वो कब्र के अंदर दफन हो जाए, उसी के साथ इसी खुशियों का और इसी आगों का जनाजा भी निकल जाएगा। यानी इंसान ये माल दौलत की वजह से अल्लाह ताला की इबादत से गाफिल है। मेरे भाइयों, असलाफ के ताल्लुक से आता है वो कभी नमाजों को नहीं छोड़ा करते। क्या कभी आपने सोचा या कभी आपने सुना या कभी आपने मुताला किया, पढ़ा कि सहाबा इकराम ने दो नमाजें पढ़ ली, दो छोड़ दी, 10 दिन पढ़ लिया, 10 दिन छोड़ दिया? क्या हमें ऐसी सीरत पढ़ने को मिला? यकीनन जवाब नसीब है। सहाबा इकराम ने छोटा सा उसूल बनाया था मुनाफिकों को पहचानने का। घर से हम मुनाफिक आला नहीं है, इत्तेकादी निफाक हमारे दिलों में नहीं, मगर अमली निफाक हमारे मुसलमान भाइयों में पाया जाता है। मेरे भाइयों, अफसोस के साथ कहना पड़ता है सहाबा इकराम ने उस जमाने में, नबी के जमाने में मुनाफिकों को पहचानने का एक छोटा सा उसूल बनाया। वो कहते थे जो शख्स नमाज फजर और नमाज इशा के दरमियान ताखीर से आता तो हम समझ जाते ये मुनाफिक है। अंदाजा कीजिएगा हमारी हालत क्या होगी। हम नमाज ताखीर आना तो दूर की बात, हम नमाज पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बेनमाजियों का नक्शा खींचा। जहन्नम में जाने के असबाब में से एक सबब नमाजों का न पढ़ना, नमाजों की हिफाजत न करना, नमाजों पर मुदावमत न बरतना। मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। क़यामत का दिन होगा, सवाल होगा जहन्नमियों से, मा सलककुम फी सक़र, ऐ जहन्नमियों बतलाओ तुम्हारे जहन्नम में जाने का सबब क्या है, किस वजह से तुम जहन्नम के अंदर दाखिल हो गए? जवाब ये नहीं आएगा कि हम लोगों को कत्ल किया करते थे, जवाब ये नहीं आएगा कि हम सूद खाया करते थे। यकीनन इन चीजों पर भी जहन्नम है, मगर सबसे पहला जवाब अगर आएगा तो ये आएगा लम नकु मिनल मुसल्लीन। हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, नमाजों की हिफाजत नहीं किया करते थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाया करते थे। आयत करीमा हमें बतला रही है जहन्नम में जाने के असबाब में से एक सबब नमाजों का तर्क कर देना है, नमाजों को छोड़ देना है। किस मुंह से हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं और नमाज भी अदा नहीं करते? अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक नाबीना साहबी, नजर नहीं आता, बसारत छीन ली गई, आंखों की रोशनाई बिल्कुल खत्म। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग जाना होता, जंग के मौके पर आपको नायब बनाकर चले जाते, इमाम बनाकर जाते। वो प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहा, या रसूलल्लाह इन्नहु लैसा ली युलाज़िमुनी इलल क़ाइद युलाज़िमुनी इलल मस्जिद, इन्नहु लैसा ली क़ाइदुन युलाज़िमुनी इलल मस्जिद फहल ली रुख़्सा अन उसल्ली फी बैती।
अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला नबी के दरबार में आए और आकर कहा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नाबीना हूं, देख नहीं पाता, बसारत छीन ली गई, रास्ता नजर नहीं आता। नमाज इशा और नमाज फजर का मसला है, रातों में बिच्छू वगैरह रेंगते, मोटी जानवर डसने का अंदेशा है, खतरा है, क्या मेरे लिए रुखसत है मैं नमाज घर में अदा कर लूं? और चीज दिखा मेरे भाइयों, एक नाबीना सहाबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, ऐ अल्लाह के नबी मैं अंधा हूं, मुझे घर में नमाज पढ़ने की इजाजत दीजिए। आपने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, ऐ इब्ने मक्तूम, थोड़ा ये तो बताओ क्या तुम्हें आजान की आवाज सुनाई देती है? उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी मुझे आजान की आवाज सुनाई देती है। तो आपने फरमाया, फाजिब हो, तो तुम्हारे लिए जरूरी है तुम मस्जिद में आकर नमाज अदा करो। हम नाबीना तो नहीं, बीमार तो नहीं, लागर कमजोर नहीं, अल्लाह ताला ने सेहतमंद जिंदगी अता फरमाई, सर से पैर तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुव्वत ताकत अता फरमाई, हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, निगाहें अच्छी है, जहन अच्छा है, हर चीज अच्छी है, मगर नमाज के लिए नहीं आती। ये अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम जो नाबीना होने के बावजूद भी प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मस्जिद में आकर नमाज पढ़ो। इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनको बवासीर लायक हुई, एक ऐसी बीमारी है इंसान सही तौर पर बैठ नहीं सकता। वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास है, कानत बी बवासीर, कहते हैं मुझे बवासीर लायक हुई, नमाज पढ़ना दुश्वार था। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर पूछा, ऐ अल्लाह के नबी मुझे बवासीर लाहक है, क्या मैं नमाज पढ़ूं या छोड़ूं? क्या मैं नमाज पढ़ूं या छोड़ूं? तो आपने कहा कि जाओ नमाज माफ है, ये नहीं कहा। आपने ये नहीं कहा कि तुम बीमार हो, बवासीर लायक है, जाओ छोड़ दो, नबी ने ये नहीं कहा। आज थोड़ी थोड़ी बातों पर हम बहाने बनाते हैं, हमारी तहारत नहीं है या हमारी तहारत टूटती रहती है, हमारा दिमाग मुंतशिर है, हमें बीमारी लाहक है, हमारा नमाज में दिल नहीं लगता। मेरे मोहतरम भाइयों, कल कयामत के दिन ये बहाने नहीं चलेंगे। आज दुनिया में ये बहाने काम आएंगे, मगर कयामत के दिन ये बहाने काम नहीं आएंगे। वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, तुम्हारी रत्ती रत्ती गलतियों को पकड़कर तुम्हारे सामने पेश करेगा, तुम्हारे थोड़े थोड़े बहानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन सामने पेश करेगा। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमरान बिन हुसैन से कहा, सल्ली काइमन, इमरान बिन हुसैन, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, इस्तिताअत है, तो नमाज खड़े होकर पढ़े हो। अगर तुम्हारे अंदर खड़े होने की ताकत और सकत नहीं है तो नमाज बैठ कर पढ़ो। अगर तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, नमाज बैठ कर ना पढ़ोगे तो नमाज लेट कर पढ़िए। अगर नमाज लेट करके भी पढ़ने की ताकत में तो इशारों के साथ पढ़ो। प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पर भी नमाज से माफ करार नहीं किया। जंग का मौका, दुश्मनान इस्लाम मुसलमानों के खून के प्यासे, जोर का रंग चढ़ा हुआ है, तलवारें लहरा रही हैं आसमानों में, जमीन फिजाओं में। ऐसे मौके पर नमाज का वक्त आ चुका। आपसे का क्या ख्याल है? एक तरफ कुफारे मक्का और दूसरी तरफ मुसलमान बरसरे पैकार, तलवारें इधर भी और उधर दोनों जगह चल रही हैं। आपका क्या तस्वीर हो सकता है? क्या ऐसे वक्त में नमाज माफ है? नहीं मेरे भाइयों, जंग का मौका है, नमाज का वक्त हो चुका। सहाबा प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहा, ऐ अल्लाह के नबी, जंग जोरों से जारी है, नमाज का वक्त आ चुका है, आप बताएं क्या हमारे लिए नमाज माफ है या फिर हम नमाज पढ़ना शुरू कर दे? तो उस वक्त जंग के मौके पर कोई आयत नाजिल नहीं हुई थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस वक्त यह आयत करीमा नाजिल फरमाई, वइज़ा कुन्त फीहिम फअक़मत लहुमुस्सलाह फलतकुम ताइफ़तुम मिनहुम मअक। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जंग के मौके पर भी सलातुल खौफ, यानी जब खौफ है तो नमाज पढ़ने का क्या तरीका है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में बतला दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने जंग के मौके पर भी नमाज से माफ करार नहीं दिया।
तो मेरे मोहतरम भाइयों, नमाज किसी भी हाल में मुसलमानों के लिए माफ नहीं है। मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो काफिर हो गया। अगर कोई शख्स नमाज से इंकारी, तारीके सलाह या नमाजों को हमेशा छोड़ देता है और बगैर तौबा के मर जाए तो इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के कौल के मुताबिक ऐसा इंसान काफिर। और जो शख्स उसकी गफलत लापरवाही की वजह से आज नमाज छोड़ दे तो वह कुफ्र अकबर का मुर्तकिब नहीं बल्कि कुफ्र असगर का मुर्तकिब। तो नमाजों को छोड़ना अखलाक के नजदीक कुफ्र से ताबीर था। आज कितने मुसलमान हैं जो सिर्फ और सिर्फ या जुमा पढ़ लेते हैं या ईद की नमाज पढ़ लेते हैं। अल्लाह से क्या जवाब देंगे मेरे भाइयों? अल्लाह के सामने कैसे खड़े होगे? क्या हिसाब और किताब आसानी से दे पाओगे या फिर जहन्नम के हवाले हो जाओगे? ये अंदाजा कीजिए, ये सोचने की बात है। और उम्मत में कैसा तबका है जो नमाज फजर के लिए मस्जिदों की तरफ रवा दवा होता है, मस्जिद आता है, मगर अपने 15, 18, 20 साल बच्चों को बिस्तर के हवाले करके उनके ऊपर बिस्तर उठा करके ये मस्जिद की तरफ आते। सही तरबियत है बच्चों की। अगर आज आप अपने बच्चों को मस्जिदों से दूर कर दे तो याद रखेंगे तुम्हारे बच्चे उनकी नस्ल को मस्जिदों से दूर कर देंगे। और कल क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे जब अल्लाह ताला की अदालत में तुम्हारा ये अपना बच्चा अपना खून मुकदमा दायर कर दे, अय अल्लाह ये मेरा बाप खुद तो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ा करता था मगर कभी उसने मुझे नमाज की तलकीन नहीं की, कभी उसने मुझे नमाज फजर के लिए नहीं जगाया। क्या जवाब दोगे? और ये गुमान में मत रहिए कि तुम अपने बच्चों को दावत ना दो, अपने बच्चों को मस्जिद से दूर कर दो और कल क़यामत के दिन बच पाओगे। यार ये गुमान नहीं करना। ये अपना खून, अपने औलाद, अपने बच्चे अल्लाह की अदालत में तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर कर देंगे। तो जरूरत इस बात की है नमाज ना सिर्फ खुद पढ़े बल्कि अपने बच्चों को भी पढ़ने की तरफ। सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह के ताल्लुक से आता है, कहते हैं मा फाततनी सलातुल जमाअह मिन 40 सना। अल्लाह अकबर। हमारे कैसे अखलाक थे, हमारे अकाबिर कैसे थे, ताबीईन तबा ताबीईन कैसे थे, तो नमाज छोड़ने का कभी तसव्वुर ही नहीं किया करते। नमाज छोड़ने का रुझान उनके नजदीक नहीं पाया जाता। वो कहते हैं लोगों 40 साल से मैं लगातार तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ रहा हूं, एक भी नमाज मेरी वफात नहीं हुई, एक भी नमाज मेरी फौत नहीं हुई। क्या ऐसा रिकॉर्ड हम पेश कर सकते हैं? हमारी 40 साल तकबीर उला के साथ ईमान के पीछे जमात के साथ 40 साल नमाज पढ़ना और एक भी नमाज का फौत ना होना, यह अंदाजा कीजिए हमारे सलफ के नजदीक, हमारे ताबीईन के नजदीक नमाज की कितनी अहमियत। और आज मुसलमान जब दिल आया नमाज पढ़ी, जब दिल आया नमाज छोड़ दिए, जब दिल आया लोगों को मस्जिद की तरफ बुलाए, जब दिल आया पढ़ते हैं, जब दिल आया छोड़ देते हैं। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने ऐसे नमाजों के लिए? ऐसे नमाजों के लिए बैल, ऐसी नमाजों के लिए, नमाजियों के लिए जहन्नम है। आप गौर कर रहे होंगे, सोच रहेंगे क्या नमाजियों के लिए भी जहन्नम है? हाँ है। अल्लाह ने फरमाया सूरत अल-माऊन पारा नंबर 30, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अपने नमाजों में गफलत से आते हैं। अल्लाह अकबर। मतलब रखने का मतलब हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ रहमहुल्लाह फरमाते हैं इस आयत करीमा के जिम्मे वो लोग दाखिल हैं जो नमाज पढ़ते हैं तीन छोड़ देते हैं। ये लोग भी इस आयत करीमा में दाखिल हैं जो नमाजों को ताखीर से पढ़ते हैं। वो लोग भी इस आयत करीमा में दाखिल है जो नमाजों को खुशूर खुशी के साथ नहीं पढ़ते। वो लोग भी इस आयत करीमा में दाखिल है जो नमाजों को जब चाहे पढ़ते हैं जब चाहे छोड़ देते हैं। फवैलुल लिल मुसल्लीन, ऐसे तमाम नमाजियों के लिए जहन्नम है, वैल है, तबाही है, बर्बादी है। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मन सल्ला लिल्लाहि 40 यौमन फी जमाअतिन युदरिकु तकबीरतल ऊला कुतिबत लहू बराअतन, बराअतुन मिनन नार व बराअतुन मिनन निफाक।
प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की खुशनुदी के लिए नमाज पढ़े 40 दिन जमात के साथ, तकबीर वाला के साथ, इसके लिए 2 बरातें निकली जाएंगी। बरातुन मिनन नार व बरातुन मिनन निफाक। एक तो आग से बरी होगा और दूसरा निफाक से बरी होगी। जब शेख का मकाम मस्जिदों से दो, नमाजों से दो, और जब मुस्लिम तबका ऐसे तैसे वैसे नमाज पढ़ता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से दूर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह नमाज पढ़ने का तरीका उम्मत को सिखाया है, आज अफसोस का मकाम है उम्मत ने नबी की उन तालीमात से जला दिया। नबी ने कहा, अहले दे तुम रफ़ुल-यदैन करो, लेकिन उम्मत का तबका रफ़ुल-यदैन नहीं करता। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले दे सफों को दुरुस्त करो, कंधे से कंधे को मिलाओ, लेकिन उम्मत का तबका जुदा जुदा होकर ठहरना पसंद करता है। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, अहले दे नमाज में सूरत अल-फातिहा पढ़े, लेकिन उम्मत का तबका सूरत अल-फातिहा पढ़ने की कोशिश नहीं करता। प्यारे नबी ने फरमाया कि तुम रफ़ुल-यदैन करो, यानी हाथों को उठाओ, लेकिन हाथों को नहीं उठाता। अगर हम प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका देखें तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से आता हो। नमाज का मुख्तसर तरीका यह है, नमाज आने से पहले जब नमाज खड़े हो तो नियत कर लो, इसलिए कि बगैर नियत के कोई भी अमल कबूल नहीं है। अगर आप बगैर नियत के मस्जिद आ रहे हैं तो आपका मस्जिद आना बेकार, बगैर नियत से नमाज पढ़ रहे हैं तो आपकी नमाज करना बेकार। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम अमल का दारोमदार नियतों पर है। और एक बात यहां पर ये जहन नक्श कर ले, जहन नशी कर ले, नियत का जो वक़ूअ महल है वो दिल है। नियत दिल से की जाएगी। बाद अफराद उम्मत का एक तबका नियत करता है तो जबान से करता है। याद रखें, जबान से नियत करना ये प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। जबान से नियत करना बिदअत है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मुहदसतिन बिदअह, हर वो बात जो दीन में निकाली गई नहीं वो बिदअत है। कुल्लु बिदअतिन दलाला, और हर बिदअत गुमराही है। वो कुल्लु दलालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम में लेकर जाएगी। और जब नमाज खड़े हो गए तो सफों को दुरुस्त कर लो, कंधे से कंधा मिलाओ। आजमत का तबका है वो समझता है सबसे सबसे मिलाने से, पैर को पैर मिलाने से एक दूसरे की तौहीन होगी। मेरे भाइयों, अगर तौहीन होती तो प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफों को दुरुस्त करने का हुक्म नहीं देते। उठाओ अहादीस मुबारक, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सफा को दुरुस्त कर लो, इसलिए कि सफा की दुरुस्तगी में नमाज की दुरुस्तगी है। यानी अगर तुम सफा को दुरुस्त करोगे तो तुम्हारी नमाज दुरुस्त होगी, अगर तुम सफा को दुरुस्त नहीं करोगे इसका मतलब है तुम्हारी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स नमाज में सफा और इख्तिलाफ पैदा करता है, अल्लाह ताला इससे लोगों के दिलों में इख्तिलाफ पैदा कर देता। तो नमाज के लिए आओ तो सबसे पहले सफों को दुरुस्त कर लो। तो नमाज की इब्तिदा होती है अल्लाहु अकबर। जब हम अल्लाहु अकबर कहेंगे तकबीर तहरीमा, तो अपने दोनों हाथों को कंधों तक या फिर कानों की तक उठाएं। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से साबित है। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यरफउ यदैहि हज़वा मनकिबैहि इज़ा इब्तदाअ अस्सलाह। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की इफ्तिताह करते यानी तकबीर तहरीमा करते तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथों को कंधों तक उठाते। एक और रिवायत के मुताबिक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कानों की लोग तक हाथों को उठाते, लेकिन कानों को छूना ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित नहीं है। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तकबीर तहरीमा करते तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ पढ़ लेते, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक या अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया। ये दुआ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ लेते। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल फातिहा की तिलावत करते। आज अफसोस का मकाम है, उम्मत का एक तबका यानी अहनाफ का तबका वो नमाजों में सूरतुल फातिहा पढ़ने का कायल नहीं है। वो दलील देता है, अल्लाह ताला ने फरमाया, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। ऐ लोगों, जब कुरान पढ़ा जाए तो कान लगा कर सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। हज़रात याद रखें, यकीनन ये कुरान मजीद की आयत है, मगर ये आयत उमूम है।
ये रिवायत आम है, यानी आम जब कुरान मजीद की तिलावत की जाए तो खामोशी से सुनो, या अगर नमाज में भी कुरान मजीद पढ़ा जाए खामोशी से सुनो, मगर सूरतुल फातिहा पढ़ना ये खास है। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, आपने फरमाया ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब, ऐ लोगों सूरतुल फातिहा पढ़े बगैर तुम्हारी नमाज नहीं हो सकती। ये हदीस सही है मेरे भाइयों, ये हदीस सही है। फिर किस बुनियाद पर इस हदीस को तुम ठुकरा देते हो, किस बुनियाद पर इस हदीस पर अमल नहीं करते, किस बुनियाद पर तुम लोगों को ये कहते हो कि नमाज में सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ना चाहिए। एक और हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस सूरत की तिलावत कर रहे थे, पीछे सहाबा किराम उस सूरत की तिलावत कर रहे थे। जब नमाज खत्म हुई तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क्या तुम मेरे साथ खिरात कर रहे थे? तो सहाबा ने कहा हाँ अल्लाह के नबी। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला तफ़अलू इल्ला बिउम्मिल कुरान, ये हदीस मुबारक है, सही हदीस है। आपने फरमाया ऐसा ना करो, यानी जब मैं क़िरात कर रहा हूं तो तुम मेरे पीछे क़िरात मत करो, इल्ला बिउम्मिल कुरान, सिवाय सूरह फातिहा के, इसलिए कि उसके बगैर तुम्हारी नमाज नहीं होती। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास चंद लोग आए और आकर कहा कि हम ईमान के पीछे होते हैं, सूरह फातिहा किस तरह पढ़े? तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला ने कहा इक़रा बिहा नफ्सक, तुम सूरह फातिहा को अपने जी में पढ़ो, यानी आहिस्ता से पढ़ लो। यानी सहाबा इकराम भी सूरतुल फातिहा नमाज में पढ़ने के कायल थे, ताबीईन भी सूरतुल फातिहा पढ़ने के कायल थे, तबा ताबीईन भी सूरतुल फातिहा पढ़ने के कायल थे। जब सही हदीस है, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो नबी की सुन्नत के सामने किसी इमाम के कौल या किसी मुर्शिद या किसी पीर के कौल की कोई हैसियत वक़्त नहीं होगी। तो इमामों ने कहा है जब हमारी बात प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आ जाए तो ऐ लोगों तुम हमारी बातों को दीवार से मार दो और प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को अपना लो। तो सूरतुल फातिहा पढ़ना जरूरी है नमाज की सेहत के लिए, नमाज की दुरुस्तगी के लिए सूरतुल फातिहा का पढ़ना इंतहाई जरूरी है। सूरतुल फातिहा के बाद कोई जम सूरा पढ़ ले। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़उल यदैन करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़उल यदैन कहां करते? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकबीर तहरीमा के वक्त रफ़उल यदैन करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाते वक्त और रुकू से उड़ते वक्त, और इसी तरह तशहुद अव्वल यानी पहली तशहुद के बाद जब तीसरी रकात के लिए खड़े होते तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पर भी रफ़उल यदैन करते, यानी अपने हाथों को कंधों तक उठाते। और ये हदीस से साबित है, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकबीर तहरीमा कहते या जब तकबीर तहरीमा कहते तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथों को अपने कंधों तक उठा लेते। व इज़ा कब्बरा लिर्रुकू व इज़ा रफ़अ रअसहु मिनर रुकू रफ़अहुमा कज़ालिक। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज लोग कहते हैं रफ़उल यदैन करना सुन्नत से साबित नहीं, झूठ कहते हैं मेरे भाइयों, झूठ कहते हैं। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से अब्दुल्लाह बिन उमर फरमा रहे हैं व इज़ा कब्बरा लिर्रुकू व इज़ा रफ़अ रअसहु मिनर रुकू, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू में जाते तो अल्लाह के नबी रफ़उल यदैन करते, और जब रुकू से उठते तो प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़उल यदैन करते। और इसी तरह तशहुद अव्वल यानी पहली तशहुद के बाद भी प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रफ़उल यदैन करते। यह हदीस से साबित है, बुखारी से साबित है, मुस्लिम से साबित है, नसाई से साबित है, अबू दाऊद से साबित है और दीगर रिवायात से साबित है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मुकामात पर रफ़उल यदैन किया करते थे। ये झूठ है, ये इफ्तिरा है, ये लोगों को धोखा देने का काम है कि ये कहना प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत नहीं, हदीस नहीं है, बल्कि बाकायदा इमामों ने, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और वगैरह मुहद्दिसीन ने इस हदीस को अपनी किताबों में नकल किया है। तो ये प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका था। और प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
आज हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारी अक्सर नमाजें हमारे मसलक या फिरके के तहत, आप जहां भी जाओ, बात लोग हैं हाथ ही नहीं बनते, हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते हैं। बाज अफराद हैं वो नीचे हाथ बनते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते तो अपने हाथों को सीने पर रखते। आज उम्मत का एक अक्सर तबका हाथों को नीचे रखता है। हाथों को नीचे रखने की जो रिवायात हैं वो या तो ज़ईफ है या सही नहीं, और इसी तरह रफ़ुल यदैन न करने की जो रिवायतें पाई जाती हैं वो सब के सब ज़ईफ है या मौज़ू है। अक्सर हमारी नमाजें इमाम के अक़वाल पर मबनी है। नबी ने जो कहा हम उस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं। हमारे जो मसलक के इमाम ने कहा तो हम उसको दिलो जान से तस्लीम कर देंगे, और उसके मुकाबले में रसूलुल्लाह की सुन्नत लाएंगे तो रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़ दो जी कहेंगे। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस रोए जमीन पर अगर प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज इस रोए जमीन पर अगर कोई जमात पढ़ती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अहलुल हदीस की जमात है, जो प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही तरीके पर, आप ही की सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा करती है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये नमाज के ताल्लुक से चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने बयान फरमाई। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को सुनी हुई बातों पर अमल करने और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।